आप सभी स्टूडेंट्स का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास जो है बहुत ही कुछ अलग होने वाली है और आज की क्लास जो है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड पर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड वास्तव में बनते कैसे हैं और अगर बनते हैं तो किस प्रकार ये बनते हैं। तो आज की जो क्लास है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड पर आधारित है। हम ये देखने वाले हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरीके से बन रहे हैं। तो जो टॉपिक हमारा आज है उसका नाम है सिग्मा। सिग्मा को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं तथा पाई को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं बॉन्ड या बंध। ये आज का हमारा टॉपिक होगा। इंग्लिश लिख रहे हैं तो इसको सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा इज अ सिग्मा एंड पाई इज अ पाई, ऐसे। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को आज हम देखने वाले, बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सिग्मा बॉन्ड से। देखिए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हिंदी लिख रहे हैं तो सिग्मा लिख दीजिए, और क्या, इसमें कौन सा ये दिक्कत है। सिग्मा बंद लिख दीजिए ऐसे। देखिए सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान देने वाली है, सबसे नंबर 1 ये कि सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा तो हमेशा क्या होगा, हमेशा सिरों का अतिव्यापन होगा। यही एक बात ध्यान रखनी है। यानी होगा क्या, सिरों का मतलब हेड, यानी हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा भाई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। अब अधिव्यापन नहीं समझ में आ रहा हमको। अधिव्यापन का मतलब क्या है, तो देखिए अधिव्यापन का क्या मतलब होता है। देखिए ये मेरा हाथ है और ये किसी दूसरे का हाथ है और इन दोनों को क्या किया, सेक हैंड किया जाए, हाथ को मिलाया जाए, तो क्या होगा भाई, कुछ एरिया क्या होगा, अपना हाथ में नहीं कर सकता हूं, तो कुछ एरिया क्या होगा, दोनों का एक साथ आएगा, ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के साथ रहेगा, वो एरिया ओवरलैप कहलाता है या अतिव्यापन कहलाता है। तो यहां पर क्या होगा, जब भी सिग्मा बंध बनेगा तो हमेशा एक सिरे से दूसरे सिरे पर ओवरलैपिंग होगा। अगर सिरे से सिरे की ओवरलैपिंग हो रही है तो हमेशा जो बंध बनेगा वो पाई सिग्मा बंध कहलाएगा। कैसे बताते हैं, तो देखिए सिग्मा बंध कैसे सिरे से बनेगा, बस एक ही वर्ड ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब समझाते हैं कैसे, अब समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे इस तरह का अतिव्यापन देखने को मिलेगा। अब ये बात जरा समझ लेते हैं। देखिए कैसे हो रहा है, देखिए यहां बता रहे, देखिए मान लीजिए एक s ऑर्बिटल है ऐसा, और दूसरा भी s ऑर्बिटल है। देखिए s ऑर्बिटल और दोनों ऑर्बिटल जब पास आएंगे तो कैसे भाई पास आएंगे एक दूसरे के, भाई ऐसे तो आएंगे। तो देखिए कुछ हिस्सा क्या हुआ, दोनों में कॉमन हो गया, बिल्कुल। देखिए ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिरों का अतिव्यापन। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिरों का अतिव्यापन। यही हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, अतिव्यापन। अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है तो जो बंध बनेगा वो सिग्मा होगा। बात क्लियर है। अच्छा भाई और भी हो सकता है क्या, और ये हो सकता है कि देखो भाई एक s ऑर्बिटल हो, ठीक, और दूसरा ऑर्बिटल क्या हो, दूसरा ऑर्बिटल कैसा हो, p हो। देखो ऐसे ऐसे। अब इनकी ओवरलैपिंग भी कैसी होगी, तो भाई इनकी ओवरलैपिंग अगर हम दिखाएं, मतलब दोनों ऑर्बिटल को पास ला करके ऐसे बनाएं, देखिए तो ये भी ओवरलैपिंग कैसी, हेड टू हेड है, एक सिरे से दूसरे सिरे पे है। यानी अगर इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है तो भी जो बंध बनेगा वो सिग्मा कहलाएगा। ऐसा एक और हो सकता है, एक और क्या हो सकता है कि देखिए भाई एक हमारा ऑर्बिटल कैसा है, एक ऑर्बिटल हमारा देखिए p है ऐसा, और दूसरा ऑर्बिटल भी हमारा क्या है, देखिए दूसरा ऑर्बिटल भी हमारा p है ऐसे। और अगर ये दोनों को हम साथ लाएं, देखिए हम दोनों को साथ ला रहे हैं, देखिए एक p ये लाए और दूसरा p देखिए ये लाए, देखिए तो एक सिरे से दूसरे सिरे का फिर क्या हुआ है, ओवरलैपिंग हुआ है, तो अभी भी जो बंध बनेगा वो बनेगा सिग्मा। तो ये 3 ऐसे तरीके हो सकते हैं। कौन कौन सा तरीका हो सकता है, पहला तरीका हो सकता है कब, जब एक s दूसरे s से क्या करेगा, अतिव्यापन। तो पहला तरीका है s अतिव्यापन से, ये पहला तरीका।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा देखिए, दूसरा हो सकता है कि एक S और दूसरा P हो, एक S तथा दूसरा P हो और इसका क्या ओवरलैपिंग हो या अतिव्यापन हो। अतिव्यापन को ओवरलैपिंग कहते हैं। तो जहां अतिव्यापन लिखा है ओवरलैपिंग लिख लेंगे इंग्लिश वाले। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि दोनों P हो और उनके अतिव्यापन से क्या बने भाई? इस तरीके से बॉन्ड बने। तो ये तीन ही तरीके हो सकते हैं। इन तीन तरीकों से ही क्या बनता है? सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जब ऑर्बिटल SS हो सकता है, SP हो सकता है और PP हो सकता है और सिरों से सिरों का अतिव्यापन होगा, तो ये होगा सिग्मा बंध। पाई बंध क्या होगा भाई? तो पाई बंध को अगर समझना है तो पाई बंध को भी समझने का प्रयास करते हैं कि पाई बंध क्या है। अगर हम पाई बंध को समझना चाहते हैं तो अब एक बात इसके लिए भी याद रखिए कि पाई बंध में क्या बात को याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है आपको। देखिए पाई बंध में क्या याद रखना है आपको है, यहां देखिए पाई बंध में क्या याद रखना है। पहले हेडिंग दे दीजिए पाई बंध, पाई बंध या पाई बॉन्ड। ये क्या याद रखना है पाई बंध में? पाई बंध में ये याद रखना है कि इस बार क्या होगा, इस बार जो अतिव्यापन होगा ये कैसा होगा? पार्श्वीय होगा या कैसा होगा? लैटरल होगा। पार्श्वीय मतलब किनारे से। इस बार हम कैसा बता रहे थे कि सेकंड कैसे हो रहा था। देखिए सेकंड कैसे कर रहे बता रहे थे आपको। हाँ, हम कहते एक हाथ मेरा ऐसे था, एक ऑर्बिटल ऐसे था, मतलब दो ऑर्बिटल ऐसे हमेशा कर रहे थे। लेकिन इस बार कैसे होगा? इस बार जो होगा ऐसे होगा। लैटरल मतलब किनारे से, पार्श्व का मतलब किनारा होता है, किनारे से होगा इस बार। तो अगर इस तरीके से होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका पाई बॉन्ड कहलाएगा। पाई बॉन्ड बनेगा। कैसे बताएं हम इसको? तो देखिए पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो कैसे कैसे बनेगा? तो p ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा तब बनेगा ऐसा, या p ऑर्बिटल का d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो तब बनता है, या d ऑर्बिटल का d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो तब बनता है। हम जो देखेंगे खाली p से p का देखेंगे ऐसा। ओके, ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो खाली p से p का देखेंगे। जब देखते हैं कैसे बन सकता है, p से p का ओवरलैपिंग से कैसे बनेगा। तो अब देखिए जरा सा, देखिए इस बार हम लोग क्या एग्जांपल लेने वाले हैं। इस बार देखिए एक्सिस भी ले लेते हैं। जरा देखिएगा, देखिए x y z। इस बार मान लीजिए y एक्सिस का लोब है एक, और दूसरा भी क्या है? y एक्सिस का लोब है। ये y है देखिए, और ये दोनों ऑर्बिटल पास आए। तो अगर ये दोनों ऑर्बिटल पास आएंगे तो ये ऑर्बिटल कैसे पास आएंगे? ये ऑर्बिटल देखिए, एक ऑर्बिटल ये था और एक ऑर्बिटल देखिए ये था, ऐसे तो आएंगे पास भाई। दो ऑर्बिटल इसी तरह से पास में आएंगे तो ओवरलैपिंग कहां हुआ? देखिए किनारे किनारे पर हुआ, ऐसे हुआ। तो यानी अगर पी वाई ऑर्बिटल अगर क्या हो रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, तो इससे जो बंध बनेगा वो कैसा होगा? पाई होगा। ऐसे ही क्या होगा भाई? पी जेड भी होगा। देखें पी जेड, ये जेड एक्सिस माने हैं, और दूसरा क्या है? दूसरा भी जेड एक्सिस कहां है? यहां है। ये देखिए, अब इनकी ओवरलैपिंग देखिए। अगर इनकी ओवरलैपिंग देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा भाई? जेड एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो जेड एक्सिस बना लीजिए। देखिए ये तो एक लोब ऐसे बनाया मैंने जेड पर, तो दूसरा भी तो यहीं पर आएगा और कहां जाएगा? ऐसे ऐसे। तो फिर देखिए ओवरलैपिंग किधर से हुआ? साइड से हुआ है, लेटरल हुआ है ऐसा। तो इस ओवरलैपिंग से कौन सा बंध बनेगा? फिर बनेगा पाई। तो यानी अगर चाहे पी वाई ऑर्बिटल हो चाहे पी जेड ऑर्बिटल हो, ये कौन से ऑर्बिटल? ये पी वाई हैं, और ये कौन सा है? पी वाई है। ये कौन सा है? पी जेड है, और ये कौन सा है? पी जेड है। अगर इनकी ओवरलैपिंग हो रही है तो जो बंध बनेगा वो हमेशा कौन सा बनेगा? पाई बनेगा। ओके, और जब पी एक्स से नहीं बनेगा, पी एक्स तो देख चुके हैं ना, देखो पी एक्स वाले से सिग्मा बनता है, भूलिएगा मत। देखिए ये पी एक्स था, यही ये कौन सा था? पी एक्स था ऐसा। और दूसरा पी एक्स देखो कैसे बनाए थे? ऐसे बनाए थे, अभी कुछ देर पहले बनाई हैं, ये पी एक्स था ऐसे। इनकी ओवरलैपिंग से क्या बन रहा था? सिग्मा बनता है। तो पी वाई और पी जेड के ओवरलैपिंग से पाई बनता है। अब ये बात है कि भाई कौन सा बंध मजबूत है। अब आप बताइए कौन सा बंध मजबूत होगा? एक, अगर ऐसे ओवरलैपिंग हो या ऐसे हो। अगर आप सेक हैंड करें, सेक हैंड आप ऐसे करिए और सेक हैंड या ऐसे करिए, किस में मजबूती ज़्यादा है?
सब कोई कहेगा सर सेकंड अगर ऐसे करेंगे दोनों हाथ मिला करके तो वो मजबूत है, बिल्कुल यहाँ भी ऐसा है। यहाँ भी सॉरी, यहाँ भी क्या है कि जो सिग्मा बंद होता है ये ज़्यादा मजबूत है, किसके मुकाबले? पाई बंद के। ऐसा सबसे पहले सिग्मा बंद बनता है, उसके बाद पाई बंद बनता है, और जब टूटना होता है सबसे पहले कौन टूटेगा? पहले पाई टूटेगा तब जाके सिग्मा टूटेगा। तो ये सारी डिटेल्स किसके लिए हैं? सिग्मा और पाई बंद के लिए है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही तो लाइक करें। एंड देन आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।